हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर डॉक्टर स्वाति उपाध्याय आज आप लोगों को जीन इंटरेक्शन टॉपिक पे कुछ बताऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों को। ये टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 का टॉपिक है ये। ठीक है, जीन इंटरेक्शन पढ़ने के लिए आप लोगों को मेंडल्स के तीनों लॉ अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैंने इसीलिए कल रिवीजन करवा दिया था मेंडल्स के लॉ का। तो आज जीन इंटरेक्शन के टॉपिक पे हम फिर से कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ नए पॉइंट्स होंगे अगर आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। वैसे इसके बारे में मैंने नोट्स पहले ही आप लोगों को दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन इंटरेक्शन के बारे में। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, इसमें आप ये देख लीजिए कि मेंडल एंड सब्सिक्वेंट वर्कर्स एज्यूम दैट अ कैरेक्टर वॉज गवर्न्ड बाय अ सिंगल जीन। जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने उस टाइम पे ये माना कि एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होता है, या एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मेंडल ने जो तीनों लॉज दिए अपने, उसमें यही चीज़ मानी गई थी, या यही वहाँ पे वैलिड हो रहा था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो मेंडल के लॉ में कहीं भी जीन इंटरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन बाद के जो साइंटिस्ट आए या वर्कर्स आए इसी फील्ड में काम करने वाले, उन्होंने बताया कि कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म में जो दो या दो से ज़्यादा जीनों से गवर्न होते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो फिनोटाइप है वो दो या दो से ज़्यादा जीन्स के इफ़ेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो पॉइंट इसके क्या हो गए। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में केवल यही माना कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए इसी फील्ड में काम करने वाले, उन्होंने बताया कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक कैरेक्टर एक जीन से ही कंट्रोल होगा। कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं बॉडी में जो एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं मतलब वो जीन आपस में इंटरेक्शन कुछ ना कुछ करते होंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो यही फेनोमेना को हम लोग जीन इंटरेक्शन कहते हैं। मीन्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा जीन एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए, वही जीन इंटरेक्शन है। मतलब दो जीन हैं, उनको कोई पर्टिकुलर काम करना है तो आपस में कुछ इंटरेक्शन करेंगे तब वो पर्टिकुलर कोई भी इफ़ेक्ट शो हो पाएगा, यही जीन इंटरेक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वही लिखा हुआ है दी, यहाँ पे देखिए, द फेनोमेना of two or more gene affecting the expression of each other in various ways in the development of a single character of an organism is known as gene interaction। ठीक है, ये जीन इंटरेक्शन की आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई। आप डेफिनेशन आएगी तो आप ये लिख सकते हैं, और ये दो पॉइंट एक्स्ट्रास लिख सकते हैं इसमें कि मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसमें कोई भी जीन इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, बाद में जीन इंटरेक्शन की डिस्कवरी हुई और उसका ये डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देखिए कितने टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। पहला होता है एलीलिक, दूसरा नॉन एलीलिक। एलीलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है। ठीक, क्रोमोसोम इस तरह से मैंने बनाया भी हुआ, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर हैं। अगर कोई एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका दूसरा एलील यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए होगा, या यहाँ पे क्या हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, या दोनों जगह स्मॉल ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये दोनों एलील्स कहलाएंगे। अगर इन दोनों में इंटरेक्शन हो के कोई एक पर्टिकुलर फिनोटाइप शो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एलीलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब एलीलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, एक ही जीन के दो एलील आपस में इंटरेक्शन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो वही लिखा हुआ है, द एलील्स ऑफ द सेम जीन इंटरेक्ट इन सच अ वे टू प्रोड्यूस द न्यू कैरेक्टर। यहाँ पे नीचे मैंने एलील्स का डायग्राम, मतलब एलील कैसे प्रेजेंट होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, उसको डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश की है, आप इसको देख लीजिएगा। नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, मतलब यहाँ पे एलील्स का कोई रोल नहीं होता उस, ठीक है, कि एक ही जीन के दो एलील्स हैं उनका वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि दो अलग अलग जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक होमोलॉगस पेयर एक कोई इस तरह से है, दूसरा होमोलॉगस पेयर कोई इस तरह से है, यहाँ पे कोई जीन पाया जा रहा है, यहाँ कोई जीन पाया जा रहा है, ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर किसी फिनोटाइप को शो कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे नॉन एलीलिक। मतलब ये एलीलिक पेयर नहीं है, ये जीन एलीलिक पेयर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
मीन्स इन दोनों में कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे नॉन एलीलिक इंट्रैक्शन। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी थी, इंडिपेंडेंट जीन लोकेटेड ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम इंटरेक्ट विद वन अनदर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल फिनोटाइपिक ट्रेट। अब जो ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होता है वो दो जीन्स के इंटरेक्शन के कारण होता है, और वो दोनों जीन या तो एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर लोकेटेड हो सकते हैं या अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो सकते हैं। उन दोनों जीन के आपस में इंटरेक्शन के कारण कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। अब देखिए एलीलिक जीन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं। एलीलिक जीन इंटरेक्शन मैंने आप लोग को बताया दो टाइप के होते हैं, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे आप लोगों को पता है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस चिलापा जिसमें पिंक फ्लावर आ जाते हैं, वैसे वो रेड और वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। लेकिन जब रेड और वाइट कलर के फ्लावर को क्रॉस कराया जाता है मिराबिलिस चिलापा के, तो पिंक फ्लावर डेवलप होते हैं। मीन्स कोई भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। इसमें रेशियो कैसा आता है 1:2:1 का। ठीक है, और को डोमिनेंस में मैंने आप लोगों को बताया था इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जीन इंटरेक्शन का टाइप बताएंगे तो उसका एग्जाम्पल भी ज़रूर वहाँ लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, कोडोमिनेंस में क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है उसमें ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप एक साथ साथ डोमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ए वाला ब्लड ग्रुप है उसी की डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ जाए या बी का ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर आ जाए। तो जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ए और बी दोनों साथ साथ डोमिनेट करते हैं। साथ साथ डोमिनेट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, दो जीन में से एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट जीन पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाता है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। और को डोमिनेंस में अगर दो जीन हैं दोनों ही साथ साथ डोमिनेट कर रहे हैं तो को डोमिनेंस हो जाएगा। तो ये एलीलिक जीन इंटरेक्शन के कारण होता है। ठीक है, एलीलिक जीन इंटरेक्शन में यही दो एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आता है नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन मैंने आप लोग को बताया था कि 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्रॉस बना के दिखाएं आप लोग, डाई हाइब्रिड अलग अलग एक्सप्लेन करें। बस इसमें आप लोग क्या नाम याद कर लीजिए, नाम कितने होते हैं, कितने टाइप के नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन होते हैं, जितना मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, उनका रेशियो क्या आता है और उनका एग्जाम्पल, बस इतना आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, ये मोर देन सफिशियंट है। इसके आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। जीन इंटरेक्शन की आप डेफिनेशन बताइए, उसके टाइप्स बताइए, फिर उन टाइप्स के भी टाइप्स बताइए, उनका रेशियो बताइए। ये पूरा 5 या 10 मार्क्स में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपका अगर ये आ जाता है इतना ही आप लोग लिख देंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में सबसे पहला टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का, जिसमें हमने देखा था फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस, जिसमें हमारा पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर थे। ठीक है, दोनों का रेशियो 9:7 आ रहा था। इसमें जो हमारा नॉर्मल डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 होता है वो नहीं आता, उससे थोड़ा वेरी करता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है जीन्स के बीच में। 9:3:3:1 वाले रेशियो में जो मेंडल ने दिया था उसमें कोई भी जीन इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तो उसमें अलग रेशियो आ रहा था 9:3:3:1 का। यहाँ पे कितना आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन टोटल क्या होगा 16 ही होगा क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब आप लोग ऐसा मत कर दीजिएगा कि कुछ जीन इंटरेक्शन आप लोग जो भी लिखिएगा उसमें देखिएगा उनको सबको जोड़ने पे 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आएगा 16 ही। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है 9:7 का रेशियो आता है, उसका एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस। उसके बाद इपीस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। इपीस्टैटिक जीन क्या होते हैं, जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, खुद ही एक्सप्रेस होते हैं, दूसरे जीन को सप्रेस कर देते हैं, तो ऐसे जीन को एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और जिन जीन के एक्सप्रेशन को ये सप्रेस करते हैं या दबा देते हैं उनको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। ये डेफिनेशन हम आप लोगों को लिखा चुके हैं, फिर से आप लोगों को रिवीजन के लिए मैंने बता दिया कि एपिस्टैटिक जीन्स क्या होते हैं, जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, एंड दी जीन्स हुज एक्सप्रेशन आर सप्रेस्ड बाय एपिस्टैटिक जीन्स आर नोन एज हाइपोस्टैटिक जीन। ओके, तो एपिस्टैटिक जीन के दो टाइप होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिक और रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन। डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन का एग्जाम्पल होता है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश एक टाइप का प्लांट होता है, आप ये मत समझिएगा कि हम गर्मियों में कोई शरबत पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। समर स्क्वैश एक प्लांट का नाम है। ठीक है,
तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश डोमिनेट एपिस्टैटिक का एग्जाम्पल है और उसमें रेशियो क्या आता है 12:3:1 का, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माइस और जिसमें रेशियो आता है 9:3:4 का, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल अपने पास कहीं लिख लीजिए, इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह से आप अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में एग्जाम में भी ड्रॉ करते हैं पूरा पेज में, अच्छे से इसको ड्रॉ करिए, अच्छा लगेगा देखने में भी, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जो आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको बनाने में भी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में कोई भी अगर डोमिनेटिंग जीन अगर प्रेजेंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो उसमें वही इफेक्ट आएगा जैसे डेवलपमेंट ऑफ ऑन इन राइस, इतना आप लोग याद रखिए। उसका रेशियो 15:1 आता है। उसके बाद सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन कलर इन मेज और उसका रेशियो भी सेम आता है एज रिसेसिव एपिस्टैटिक जीन, मीन्स 9:3:4 का, ठीक है। तो ये चारों नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन और एपिस्टैटिक के दो टाइप आप लोगों को पूरे रेशियो के साथ आज बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। इसको वीडियो देखने के बाद आप बिना देखे इसको आप अपने आपसे कॉपी में लिखेंगे रेशियो के साथ, और रेशियो के साथ साथ एग्जाम्पल भी इनके अच्छे से देख लीजिएगा। अगर किसी ने कॉपी में कुछ गलत एग्जाम्पल लिख लिया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी की कॉपी में कोई चेंज हो तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको फिर से अच्छे से एक जगह कॉपी में बना लीजिएगा। रिवीजन में आप लोगों को ये फ्लो चार्ट काफ़ी काम देगा, क्योंकि जो आपने अभी कॉपी में लिखा होगा वो बहुत थ्योरी के फॉर्म में लिखा होगा, उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे, एग्जाम में तुरंत पढ़ के समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन इसमें आप इतना जितना मैंने बता दिया है, इतना आपका जीन इंटरेक्शन में इतना नोट सफिशेंट है, पूरे आपके जितने भी हाईएस्ट मार्क्स आने हैं इसी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेंडल्स के लॉ नहीं पढ़े हैं वो मेंडल्स के लॉ पहले पढ़ लीजिए। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेंडल्स के लॉ पे वीडियो भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।